नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 644वें जन्म दिवस पर पंचकूला के सेक्टर 15 में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन्म दिवस पर बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। आज शनिवार को श्री गुरु रविदास जी महाराज के 644वें जन्म दिवस पर पंचकूला के सेक्टर 15 रविदास भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों ने खास गीतों से इस जन्म दिवस को मनाया। इस जन्म दिवस पर बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया और शहरवासियों द्वारा इस जन्म दिवस पर भव्य स्वागत कर प्रसाद बांटा गया। आज सबसे पहले तो मैं संत गुरु रविदास जी की 644वीं जन्म दिवस पर पूरे देश को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत गुरु रविदास जी एक बहुत बड़े कवि, एक समाज सुधारक, दार्शनिक थे और उन्होंने समाज का आपस में एक दूसरे से कैसे प्यार से रहा जाए, सामाजिक समरसता के लिए जो उन्होंने काम किया और गरीब आदमी को भी ऊपर उठाने का जो उन्होंने संदेश दिया, आपस में भाईचारा बना के रखें, एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने उस टाइम दिया जब देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाति पाति का, ऊंच नीच का, गरीब अमीर का बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आदमी काम से कभी जन्म से या काम से कभी छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है और कर्म ही इंसान को बड़ा और छोटा बनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने हमारे पूरे विश्व को दिया और हम सब लोगों को आज उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलते हुए समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी महाराज के 644वें जन्म दिवस पर आप सबको लख लख बधाई देता हूं और माननीय मंत्री महोदय श्री डॉक्टर बनवारी लाल जी के यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री गुरु रविदास जी महाराज ने दुनिया से जात पात ख़त्म करने का और सबको समान रखने का बहुत पहले ही संदेश दे दिया था, जो कि अब दुनिया में निरंतर चल रहा है और ये सब चीज़ें होने जा रही हैं। आज का विशेष कार्यक्रम क्या है मंदिर की तरफ से? आज का विशेष कार्यक्रम मंदिर की तरफ से है। सुबह हवन हुआ, उसके बाद झंडे की रस्म हुई है। अब मंत्री महोदय आए हैं, ये सारा दिन ये प्रोग्राम चलेगा। गुरु महाराज की वाणी का बखान होगा और मंत्री महोदय इसको अपना संदेश देकर जाएंगे जनता। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर मोगा में निकाली गई साइकिल रैली। कैंसर के बचाव के लिए किया गया जागरूक। मोगा सिविल अस्पताल के सीएमओ अमरप्रीत कौर बाजवा के साथ डॉक्टरों की टीम और एनजीओ की टीमों ने लिया हिस्सा। देश में कैंसर जैसी भयानक बीमारी से निजात पाने के लिए सरकारों द्वारा लगातार जनता को जागरूक किया जाता है और समय समय पर जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं ताकि लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से निजात मिले। वहीं आज पूरे देश में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज मोगा में भी स्वास्थ्य विभाग मोगा की तरफ से जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन मोगा के सरकारी अस्पताल से शुरू किया गया, जिसमें सरकारी अस्पताल के स्टाफ के अलावा सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया। आज का दिवस जिहड़ा कैंसर प्रति जागरूकता मुहिम जिहड़ा वो चलाई जा रही है। साडे सेहत महकमे वालों ये बड़ा ही चंगा उपराला किया जा रहा है, जिस राही आम लोगों नूं कैंसर के प्रति जिहड़े लक्षण है उन्हां बारे जानकारी दी जा रही है। कैंसर जिवें कि मूँह का कैंसर होवे, जिवें मूँह च कोई ऐसा छाला होवे जिहड़ा नॉर्मल इलाज ना ठीक हुंदा होवे, या फिर छाती जिहड़ी गंढ होवे और रिसदी होवे जिन्हों आपां ब्रैसट कैंसर कहंदे आ, या फिर पेट आंतड़ियां का कैंसर होवे जिहदे नाल कि खुराक चंगी तरह ना पचदी होवे ते लैटरिन रस्ते खून आंदा होवे, या फिर आपां कह सकदे आ बच्चेदानी का कैंसर जिहदे च कि माहवारी दे विच बहुत सारा खून आना, गंढा पैणियां, या एक बारी माहवारी बंद होने तो बाद फिर दोबारा खून का रिसना, भार घटना, भुख घट लगना,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੇ ਉਹ ਜੀਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नवयुक्ति प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने शहर में बढ़ते पानी के टैरिफ को लेकर भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज शुक्रवार चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित राजीव गांधी कांग्रेस भवन में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नवयुक्ति प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान शहर में बढ़ते पानी के टैरिफ को लेकर भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा शहर की जनता को दोनों हाथों से लूटने पर लगी हुई है। वैसे ही कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों के रोजगार चले गए हैं और कई लोगों के कामकाज तक ठप हो गए हैं, जिसके चलते भाजपा को शहर की जनता के लिए राहत भरे काम करने चाहिए, न कि जनता पर और बोझ डालना चाहिए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद हैं उनमें हम सरदार हरदीप सिंह जो अकाली दल के हैं उनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी अब विपक्ष में हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो 20 पार्षद हैं, हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसको आगे लीड करेगी, और उसके साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे प्रोमिनेंट हैं और प्रदेश कार्यकारिणी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, इंटक, NSY, ये सभी के कार्यकर्ता वहाँ पे मार्च करके उनको घर तक जाएंगे। बिल्कुल कोई हम किसी के विरुद्ध कोई ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जो किसी का दिल दुखाए या किसी को बुरा लगे। हमारा सिर्फ मकसद है जन जागरण, लोगों तक जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 गुना तक रेट जो कभी इतिहास में चंडीगढ़ में नहीं, शायद किसी देश के किसी भी देश के किसी हिस्से में नहीं हुए होंगे, उसके विरोध में जाके हम उनको गांधीवादी तरीके से उनके घर के आगे बैठेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे कि आप, क्योंकि आपने जब पानी के रेट बढ़े थे आपने उस प्रस्ताव को बढ़ाने के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे, तो आप, हम और चंडीगढ़ की जनता
आपको जिम्मेवार मानती है कि ये पानी के रेट आपके उस प्रस्ताव के कारण बढ़े हैं, जबकि आपने जनता से वादा किया था कि हम कोई भी अतिरिक्त भार चंडीगढ़ के जनता पर नहीं डालें। सबसे पहले बीजेपी प्रेसिडेंट अरुण सूद का घर ही क्यों? देखिए, हम उनके घर अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा ये है कि 3 पार्षद एक ही सेक्टर में रहते हैं, तो हम उनको पार्षद के नाते ही जाके मेमोरेंडम देंगे। दूसरे मेयर साहब वहाँ रहते हैं, वो भी पार्षद हैं। तीसरे सुनीता धवन जी हैं, वो भी पार्षद हैं। तो ये नहीं है कि हम मेयर साहब को मेयर के नाते दे रहे हैं या अरुण सूद जी को अध्यक्ष के नाते। इसी पैटर्न पे हम, क्योंकि अब ये एक बहाना लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने तो भेज दिया करके गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो इस बात के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से भी बात हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि गवर्नर साहब नहीं चाहते या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते। तो इसीलिए हम गवर्नर साहब से मिलना चाहते हैं। हमने ये बनवाई थी कि जब कॉरपोरेशन नहीं थी तो सारे चंडीगढ़ का पैसा मध्य मार्ग से उस तरफ लग जाता था, राजभवन की तरफ, लेक की तरफ, 8-9 सेक्टर जो हैं, सारा पैसा उधर लगता था। हमारी मंशा यही थी कि कॉरपोरेशन बने, काउंसलर हर सेक्टर से, हर वार्ड से इलेक्ट होके जाएं और वहाँ बैठकर अपने अपने वार्ड के लिए पैसा लेके आएँ, और उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं पहले पास्ट में। आज चंडीगढ़ में कोई सेक्टर पिछड़ा हुआ नहीं है, कोई साउदर्न सेक्टर कह ले या नॉर्दर्न सेक्टर कह ले, सब एक बराबर उनको पैसा मिलता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के पास फंड के ना होने की वजह से, लोगों के ऊपर अननेसेसरी टैक्सेस लगाने के कारण लोगों में एक निराशा है कि काम तो ये कुछ कर नहीं रहे और टैक्स हमारे ऊपर लगाते जा रहे हैं। तो शायद इसी कारण कभी कभी ये लोग आवाज़ उठा देते हैं कि जब काम नहीं हो रहा तो इसको भंग कर देना चाहिए। हमारे भी पार्षदों ने कहा कि अब हर महीने हाउस की मीटिंग करते हो, हर महीने अब वादा कर देते हो कि हम ये काम करेंगे, अल्टीमेटली एजेंडे पास हो जाते हैं, ऑन होल्ड हो जाते हैं। सड़कों का हाल बुरा है, पार्कों का हाल बुरा है, स्टे कैटल्स फिर उसी तरह शहर में घूमने शुरू हो गए, स्ट्रे डॉग्स हैं, मार्केटों में पार्किंग का हाल खराब है। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंक्शन हैं, अब सफाई का मामला ले लीजिए, आपने एक कंपनी को 53 करोड़ रुपया साल का एक कंपनी को ठेका दे दिया जो सिर्फ शहर की 45% एरिया की सफाई करती है। उस कंपनी के बिना चंडीगढ़ पहले और दूसरे नंबर पे आता सफाई में, और कंपनी को देने के बाद 20वें नंबर पे चला गया। तो क्या उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या उसमें वो जो काम कंपनी को दिया था वो नहीं किया जा रहा? तो ये काम चेक ना होने की वजह से जनता में निराशा है, तभी ये आवाज़ उठ रही है कि इसको बंद कर दिया जाए। नॉनसेंस क्लब ने यहाँ सेक्टर 17 प्लाजा चंडीगढ़ में एक असाधारण पेट्रोल वेडिंग का आयोजन किया। शादी का आयोजन पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया। जसपाल भट्टी के नाम सेंस क्लब ने आज सेक्टर 17 प्लाजा चंडीगढ़ में एक असाधारण पेट्रोल वेडिंग का आयोजन किया। शादी का आयोजन पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया। नॉनसेंस क्लब के सदस्य उत्सव के मूड में शादी के गीत और बोलियां गा रहे थे। विवाह में मिलनी करते हुए सविता भट्टी ने कहा कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में उछाल के साथ वे एक विशेष पेट्रोल का विवाह आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कंबल और शॉल के बदले परिवार में पेट्रोल के डिब्बे का आदान प्रदान होता है। लड़की के परिवार ने सस्ते सोने और हीरे के आभूषणों के बदले लड़के की मां को और बुआ को महंगे मोबिल ऑयल पाउच की माला दी। लड़के के पिता और चाचा को सोने की अंगूठी के बदले गैस सिलेंडर गिफ्ट किया गया। शादी में भाग लेने वाले अतिथि को पेट्रोल वाउचर दिए गए, जिसे वे किसी भी पेट्रोल पंप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेस्ट ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े हैं उसके विरुद्ध है, और नॉनसेंस क्लब शुरू से महंगाई, करप्शन, इन चीज़ों से जुड़ा रहा है। आपको याद होगा पिछले सालों में जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो जसपाल जी घोड़े पे दफ्तर गए थे। फिर एक बारी हमने जो तंदूर 22 सेक्टर में बैठ के तंदूर पे रोटियां बनाई थी कि अब गैस हमारी पहुंच से बाहर है। और आज हमारी कोशिश है कि हम जो जसपाल जी का दिखाया हुआ रास्ता है उनके नक्शे कदम पे चलें, और हमने एक इसको मजाकिया तरीके में कि आगे अब शादियां होंगी तो उसमें शायद ये दिन भी आएगा कि पेट्रोल की मिलनी हो जाएगी, कि आप कंबल या लोई की जगह
आप पेट्रोल के कैन्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होंगे। और हमने आज यहाँ पे जो लड़के के मदर और बुआ हैं उनको जो मोबिल ऑयल के पाउचेस हैं उनका हार पहनाया है। और हमें लगता है कि ये कहीं सोने और हीरे जवाहरात से ज़्यादा महंगा हार उनको पहनाया है। और जो लड़के के फादर हैं, उनके अंकल हैं, उनको सोने की अंगूठी की बजाय हमने उनको गैस का एक सिलेंडर दिया है। तो हमारी ये कोशिश है कि एक बहुत महंगी शादी हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करें। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि जो एक शो ऑफ में बिलीव करते हैं कि हम इससे और महंगी कैसे कर सकते हैं। तो ये शादी शायद उन लोगों के लिए है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की वाले नहीं हैं, क्योंकि लड़की वाले बेचारे इतने पाउचेस और कैंस दे गए, वो अब घोड़ी अरेंज करने गए हैं टांगा की, अब घर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि कार में अब टैंक में पेट्रोल भराने के उनके पास पैसे नहीं हैं। सो ये एक हमारी एक कोशिश है, चाहे मजाकिया ही तरीके में, कि सरकार का ध्यान हम दें कि अब बातें हमारी पहुंच से बाहर जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, ट्रकर्स जो सामान लाएंगे वो बढ़ेगा। तो आप कोरोना के बाद, पहले ही हम लोग बहुत कोरोना ग्रस्त हुए हैं, किसी की इनकम नहीं है, कुछ कम हो गई है, उसके बाद इतनी महंगाई। तो ये एक हमारा नॉनसेंस क्लब का उल्टा पुल्टा तरीका था इस बात पे थोड़ी रोशनी डालने का। पर आप ज़रूर पैरोडी जो हमारी बड़ी फेमस होती है वो भी आप ज़रूर सुनिए। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫੁੱਫਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਹੇਜ 'ਚ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪਾਊਚਿਸ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। यमुनानगर में युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और नशे से दूर रहने का किया गया एक अनूठा प्रयास। युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और नशे से दूर रहने का संदेश देने का एक अनूठा प्रयास यमुनानगर बिलासपुर के गांव आहड़वाला में ओपन सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें यमुनानगर जिला जेल के एसपी संजीव पातड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं एसपी जेल ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया और इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन और इसके उद्देश्य को लेकर गांव के सरपंच को बधाई दी। ये अहरवाला गांव के जो स्पोर्ट्स क्लब है और ख़ास करके पंचायत ने, यहाँ के सरपंच ने जो आयोजन किया है, इससे खास करके एरिया के लोगों में, खासकर यूथ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ कि आज सर्कल कबड्डी है। इस वजह से जो यूथ है, कई बार क्या होता है कि युवा शक्ति है जो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, क्राइम कर लेते हैं या कोई नशे के आदी हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस गांव के, इस एरिया के लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है और एक यूथ को अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी स्पोर्ट्समैन गेम के ऊपर ही बहुत अच्छे आगे लाइफ के अंदर अचीवमेंट हैं कि अच्छी जॉब भी मिलती है और एक लाइफ का एक अच्छा ये प्लेटफार्म है। यहाँ जेल में मैंने आते ही यहाँ यमुनानगर जेल के अंदर मैंने वॉलीबॉल के, बैडमिंटन के, एक क्रिकेट का एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया है। और मैंने देखा कि जब सिलेक्शन किया टीम का, ये हमारे कोच साहब हैं परमिंदर सिंह सिंधु जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, पहले डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते थे। तो इनकी बदौलत इतनी अच्छी टीम सिलेक्शन हुई और जो बहुत किसी गलत दिशा में जो भटके हुए थे, जिन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया था, जो हार्डकोर क्रिमिनल भी हैं, वो आज क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं जेल के अंदर। इतनी अच्छी टीम बना रखी है। संडे को जब वो टूर्नामेंट, वो जो हमारा गेम होता है, पूरी जेल में एक उत्सव होता है। और जो वो रास्ता किसी वजह से गलत दिशा में आ गए थे, अब वो चाहते हैं कि जी हम बाहर जाके कोई अच्छा हमारा दोबारा जो निकलने के बाद हमारा लाइफ का एक है, उन्होंने अपना एक टारगेट एम बना लिया कि हम क्रिकेट में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जेल के अंदर जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के कारण एक मेंटली प्रेशर होता है, जिसके कारण वो मेंटली प्रेशर के कारण कोई न कोई कदम उठा लेते हैं, वो रिलीज़ हो जाता है, मेंटली ठीक रहते हैं, फिजिकली ठीक रहते हैं।
तो एक जेल के बंदियों को सुधार करने का हमारी ड्यूटी भी है। यूथ के लिए ही तो है ये, आज का यूथ है जो खासकर हमारे पास वाले स्टेट में, पंजाब में आप लोगों ने पता होगा, देखा होगा कितना यूथ नशे के अंदर घुस गया है। नशा और क्राइम दो चीज़ें ऐसी हैं, और जब नशा करते हैं तभी कोई ना कोई क्राइम होता है। तो सभी यूथ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे से आप दूर रहें और अपना जो एनर्जी है जो युवा के अंदर, वो गलत दिशा में ना रख के एक अच्छी दिशा में रखें, ताकि अपना भविष्य अच्छा है। इसका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने आस पड़ोस के गाँव के बच्चों को बुराइयों से दूर रखना चाहते हैं, जिससे शराब की आदत ना पड़े, दूसरी बुराइयां ना हो। हम अपनी तरफ से हर साल, तीसरी बार है ये टूर्नामेंट हरियाणा स्टाइल का, हर साल नेशनल स्टाइल का और वॉलीबॉल का भी गेम करवाते हैं। विशेष अतिथि कौन पहुंचे थे आज? विशेष अतिथि अपना संजीव सिंह सुपरिटेंडेंट जेल पहुंचे थे। युवाओं को क्या मैसेज दें? मैं युवाओं को मैसेज देकर गए कि वो बुराइयों से दूर रहें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खास खबरों के साथ। नमस्कार।